आज से करीब 17 महीने पहले भरूच से डेरोल की ओर 6 साध्वी जी महाराज साहब विहार कर रही थी। एक आदमी ने साइकिल पर उनका पीछा किया। उसके बाद में वो आदमी धीरे धीरे साध्वी जी महाराज साहब के निकट आने लगा। निरंतर जब वो साध्वी जी महाराज साहब के पास में चलने लगा तो साध्वी जी महाराज साहब को संदेह हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो और साध्वी जी महाराज साहब के पास में आ गया। साध्वी जी महाराज साहब चिल्लाई कि क्या काम है, क्यों आ रहे हो हमारे पीछे पीछे, जाओ तुम्हारे जहां जाना हो वहां। तो उसने साइकिल खड़ी की और साध्वी जी के साथ में छेड़छाड़ करने लगा, छेड़खानी करने लगा। साध्वी जी ने विरोध किया तो उसने बेल्ट निकाला और साध्वी जी को पीटा। करीब 3-4 साध्वी जी महाराज साहब को बेल्ट पड़ी, जोरदार लगी, चोटें आई। देर जाकर साध्वी जी महाराज साहब ने यह बात कही। जब वो पिटाई कर रहा था तब एक राठौड़ व्यक्ति जो सब्जियां बेचने का काम कर रहा था, वो होलसेल में सब्जियां खरीदने के लिए देरोल से भरूच जा रहा था। रास्ते में रोड पर इस प्रकार साध्वी जी महाराज साहब को किसी व्यक्ति के द्वारा मारते हुए देखा तो उसके मन में हुआ कि यह नहीं होना चाहिए। उसने अपनी गाड़ी रोकी, वो नीचे उतरा, उसने साध्वी जी को बचाने की कोशिश की तो मारने वाले व्यक्ति ने एक बेल्ट उसको भी लगाया। तब भी वो चुप नहीं रहा, वो जोर से चिल्लाया और इस आदमी का विरोध किया। साध्वी जी को बचाने की कोशिश की। उसकी आवाज सुनकर के आसपास के लोग और आ गए, भीड़ इकट्ठी हुई तो ये मारने वाला भाग गया। सबने मिलकर के उसका पीछा किया। देरोल चौराहे पर आखिर उसे पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले किया गया। सबसे नजदीक का संघ था भरूच और उसके बाद में छोटा सा गांव का संघ है देरोल। लेकिन एक विहार सेवक हैनिश भाई ने आखिर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। ऐसे सब कामों के वक्त मैं अक्सर महसूस करता हूं कि जैन समाज के बड़े पदाधिकारी, बड़ी हस्तियां, बड़े लोग, नेता, ये लोग लगभग आगे नहीं आते। ऐसे सब ये नेता, पदाधिकारी, बड़ी हस्तियां कब दिखाई देते हैं? जब तख्त पर आना होता है, मान सम्मान बहुमान लेना होता है, तख्त पर दिखाई देते हैं, वक्त पर दिखाई नहीं देते। वहां पर वो सामान्य विहार सेवक, उसने अपने दम पर एफआईआर लिखाई। उनके कुछ मित्रों ने उसे मॉरल सपोर्ट दिया। 17 महीने तक ये केस चला। उसका मेडिकल टेस्ट हुआ कि ये आदमी पागल है, ऐसा कहा गया है। उसे बड़ौदा भेजा गया। बड़ौदा में उसका चेकअप हुआ। वहां पर भी रामबिया नामक एक जैन इंस्पेक्टर है, उसने अच्छी भूमिका निभाई। हमने उनसे बात की कि देखना कहीं गलत रिपोर्ट ना आ जाए, ये आदमी पागल नहीं है, ये सबको पागल बनाए वैसा है। इस आदमी ने जिसके वहां नौकरी की है वो हिंदू है, एक टेंट वाले व्यक्ति के वहां ये नौकरी करता है। वहां से हम लिख करके लाए हैं कि इसने लगभग 6-7 साल वहां नौकरी की है और ये पागल नहीं है, ये तो बहुत होशियार है। इसका नाम था अल्फात हुसैन शेख, जिसने मारा था साध्वी जी को। केस हुआ, 17 महीने तक केस की जिरह चली, यानी कि हियरिंग चली। अंततः परसों उसका जजमेंट आया है। हैनिस भाई जीत गए हैं। उस व्यक्ति को 6 साल की कैद हुई है, सजा हुई है। लेकिन देखने काबिल बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में जैन समाज के बड़े लोग आगे नहीं आए। संबंधित साध्वी जी महाराज साहब को भी दूर हटा दिया गया। उनके समुदाय ने या उनके सगे संबंधियों ने आगे रोल नहीं निभाया। उनकी भूमिका इतनी सक्रिय नहीं रही। वे इस बात को रफा दफा करना चाहते थे कि ज्यादा बात फैलाने के बजाय छोड़ो, जो हुआ वो हुआ। ये जो जैन समाज की नीति रीति है, उदासीनता की, उपेक्षा भाव की, ये बहुत महंगी सिद्ध होगी। जब पीड़ित पक्ष ही हटना चाहता हूं, संघर्ष ना करना चाहता हूं, न्याय ना चाहता हूं, आगे ना बढ़ना चाहता हूं, तो दूसरा कोई आदमी समाज के लिए, श्री संघ के लिए, साधु साध्वियों के लिए क्यों जोखिम उठाएगा, क्यों आगे आएगा, क्यों रिस्क मोल लेगा, क्यों कोई काम करेगा। फिर भी हैनिस भाई ने साहस का परिचय दिया। निकिताबेन एडवोकेट ने जोरदार ये केस लड़ा। 17 महीने उन्होंने रात दिन एक कर लिए। उन्होंने कोई कमजोरी नहीं होने दी और अंततः रिजल्ट आ गया। 6 साल की सजा हुई है। इस प्रकरण के अंदर मैंने काफी रुचि ली थी। तो कोई समुदाय से, भरूच से, हैनिस भाई से किसी से कोई लेना देना नहीं था। मेरे मन में सदैव ये बातें पनपती रहती है, विचार उठते रहते हैं कि समाज की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, साधु साध्वियों की रक्षा हो, नीतियों की, भगवान महावीर के सिद्धांतों की, अच्छाइयों की, या शाकाहारी जीवन शैली की रक्षा हो। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। ये प्रज्ञा है, ये प्रकाश है। मात्र दीपावलियां मनाने से काम नहीं होता। जागृति जरूरी है, सोच जरूरी है। समाज को ऐसे तैयार होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी की भी कोई घटना हो, हम सब मिलजुल करके उसका सामना करें, हम सत्य को प्राप्त करें, हम न्याय होने दें, हम अन्याय के पक्षधर न बने या चुप न बैठ जाएं, या फिर जिसने अन्याय किया है उसको यूं ही जाने न दें। अत्याचार और अन्याय के सामने, अत्याचार और अन्याय के सामने आवाज उठाना भी नीति है, धर्म है, जरूरी है। बिना उसके हमारे सबकी सुरक्षा जोखिम में पड़ जाएगी। अगर हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, जाने देते हैं, तो ऐसे सब दुर्जनों का, दुष्टों का साहस और बढ़ेगा। कल वे बहन बेटियों को छेड़ेंगे, साधु साध्वियों को छेड़ेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उन्हें मारने पीटने लग जाएंगे, उनके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे। ये उचित नहीं है। इसलिए धर्म की रक्षा हो, मंदिर उपाश्रय हो, साधु साध्वी हो, धर्म ग्रंथ हो, हमारी अपनी पुरानी तीर्थों की परंपरा हो, हमारे सिद्धांत हो, सबकी रक्षा के लिए आगे आना, ये प्रज्ञा, ये प्रकाश, तब जाकर के मानवता की सेवा होती है। स्वप्न में कहा गया है प्रशासनिक अधिकारी लोभी